नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। इस पूरे समाज में, इस पूरे धरती पे अगर सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा घातक कोई चीज़ है, वो इंसान है। इंसान अगर अपना बुद्धि का, दिमाग का और सब चीज़ का अगर सदुपयोग करना शुरू करे, खुद के लिए और प्रकृति के लिए, तो शायद ये दुनिया, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। वही इसका दुरुपयोग करना शुरू करे तो यही नर्क बन जाएगी। जहाँ तक कि ये बात सच है। तो कहा गया है आज तक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घातक प्राणी और सबसे ज़्यादा अच्छे प्राणी, मतलब इंसान से भगवान भी बन सकते हैं और इंसान से जानवर भी बन सकते हैं। ये कला केवल और केवल इंसान में है। और मालूम है, इंसान जब इतना महत्वपूर्ण हमारे इस पूरे देश में, इस दुनिया के विश्व पटल पे है, तो इंसान के साथ कैसी-कैसी कार्य होती है। आदमी को सोचिए अब खरीदा और बेचा जा रहा है। आदमी को ज़बरदस्ती जबरन किसी कार्य के लिए धकेला जा रहा है। और इतना ही नहीं, उसके लिए बहुत प्रकार की उससे प्रताड़ना की जा रही है, जैसे किसी जानवर का भी अभी नहीं होता है। इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही हमारे साथ व्यक्ति जुड़ चुके हैं, जो इंसान को बचाने के लिए अपना जीवन पूरे ये कर रहे हैं। मालूम होना चाहिए, अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तुरंत इनके पास ऐसा कुछ केस भी आया है, जिसके कारण से उसी के लिए ये लगे हुए थे। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर अपना मंच पर सर। धन्यवाद। सर, आप अपना एक छोटा-सा परिचय दे दें सर। मेरा नाम राजू नेपाली है। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम को ज़्यादा फ़ोकस करके काम करता हूँ। इसके अलावा भारत में कोई भी राज्य हो, वहाँ किसी को अगर मदद की ज़रूरत पड़ता है तो मैं मदद करने के लिए 24 घंटे मैं तैयार रहता हूँ। क्या बात है सर। सर, जैसा कि हमें आप लोगों से समझ में आया, बात हुआ, उसमें आप सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, मानव का जो मतलब खरीद-बिक्री जो होता है, मानव तस्करी जो है, इस सब चीज़ पे आप सर मेनली काम कर रहे हैं। तो सर, ये इसके पीछे सबसे पहले कारण क्या है कि लोग का मानव तस्करी करना पड़ रहा है? एक तो है अनजान के कारण, दूसरी है गरीबी के कारण। अनजान गरीबी तो सर समझ में आ रहा है, अनजान क्या हुआ? अनजान उनको पता नहीं चलता है कि मुझे किसी ने प्यार, मोहब्बत, इश्क के नाम से बाहर लेके जा रहे हैं, या शादी का नाम से झांसा देकर लेके जा रहे हैं, या अच्छा नौकरी देकर, नौकरी के नाम पर मुझे लेके जा रहे हैं, अच्छे दोस्ती के नाम पर। तो उनको ये अवगत होना चाहिए कि ये कौन बंदा है, ये मुझे इतना सस्ती से क्यों नौकरी दे रहे हैं, या नौकरी मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वो ऐसा बंदा भी आ जाते हैं लाइफ में कभी-कभी, कि वो नौकरी देने के लिए पूरा तत्पर तैयार रहता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और स्पेशली मुख से, जुबान से इतना अच्छी भोली-भाती बात करते हैं कि सचमुच उनके पास में पूरा नौकरी का भंडार लगा हुआ है। उनके ऊपर में विश्वास कर लेते हैं और चले जाते हैं। ये अनजान है। अगर उनको ज्ञान होता तो बच जाता था। ये अनजान के कारण चले जाते हैं। हुँ। और सर, ये जो बोले आप झांसा दे करके, मतलब और जो बताए कि गरीबी के कारण ऐसा क्या पड़ जाता है कि लोग मतलब हमें गरीबी में ऐसे होते हैं, आप मार्केट की भाव आपको मालूम है, चावल दाल की दाम, तेल जो हर दिन हमें उपयोग में आते हैं ना खाने-पीने की, उनकी दाम कहाँ पहुँच गई हैं, और इनकम कितना है अभी। उसके ऊपर में मार लगे हुए हैं कि हमारे पास में मोबाइल है, एंड्रॉइड फ़ोन है, आईफ़ोन है, उनकी रिचार्ज करना है, इनकम कम है, ट्रैवलिंग फेयर बढ़ते जा रहे हैं, यातायात के खर्च, कपड़ा-लत्ता, घर में बैठना, बिजली की बिल, ये सब करते हुए उनके पास में इनकम सोर्स ना के बराबर है। आउटगोइंग ज़्यादा होते जा रहे हैं, इनकम बिल्कुल ना के बराबर है, ज़ीरो है। मार्केट के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए वो अपना बच्चे को ही बेच दे रहे हैं सर। बच्चे को कम बेचते हैं, लेकिन खरीदारी करने वाला ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए, कोई माँ-बाप अपना बच्चे को जानबूझकर नहीं बेचते हैं। कुछ लोग होते हैं बेच देते हैं, लेकिन हर माँ-बाप बेचता नहीं है। खुद शिकार बन जाते हैं। मतलब माँ-बाप खुद बिक जाते हैं इसमें। माँ-बाप बिक जाते हैं, कभी-कभी बच्चे बिक जाते हैं, माँ-बाप को पता नहीं चलता है। कभी-कभी माँ-बाप को पता नहीं चलता है कि एक ही परिवार एक साथ बिक्री हो गए। उन्हें कौन बेचता है? ये सबसे पहली बात तो, कोई भी मुंबई की बॉलीवुड का हो या अमेरिका की हॉलीवुड की मूवी में खेलने वाला जो स्टार होते हैं ना, वो कभी आते नहीं है गाँव में। उनसे तो जान पहचान होता नहीं है। तो जान पहचान कौन होता है? अपने रिश्तेदार, दोस्त, नज़दीकी पड़ोसी, कोई भी होते हैं। अनजान लोगों के साथ में कोई भी नहीं जाएगा। जान पहचान वाला जो सामने में होते हैं ना, या काका, मामा, पड़ोसी, रिश्तेदार, यही होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में भरोसा होते हैं, विश्वास होते हैं। अभी मैं आपके गांव में जाकर आपकी बहन को या आपका दीदी को, आपका बेटी को कभी मुझे देखे नहीं है, मैं बोलूँगा चांदनी कुमारी चल आज मूवी देखेंगे या मार्केट जाएंगे, रामलीला देखने जाएंगे, वो नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पहचानता नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप सर जो है ये चीज़, तो इस कौन है? तो सर इस ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है सर, वो आप लोग को मालूम कैसे पड़ जाता है कि ये चीज़ हो रहा है ऐसा है? क्योंकि ये तो बहुत गुप्त तरीक़ा से किया गुप्त, जाता है। बिल्कुल गुप्त तरीक़ा से किया जाता है, लेकिन कौन क्या करता है, कहाँ से क्या होता है, वो
हमें ज़्यादा तौर पर फोकस करते हैं, सर्विलेंस है अपना। और कुछ रिपोर्ट जानकारी समाज से भी आते हैं, मानवीय समाज से, कुछ पुलिस से आते हैं, जिसको हम सोर्स पर्सन कहते हैं, वहाँ से आते हैं कि कौन कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या काम करता है, ये है। सर तो पुलिस कभी-कभी मालूम चलता है कि ये जो मानव तस्करी है उसमें खुद ही लिप्त रहता है। नहीं, ये अभी तक मैंने कभी देखा नहीं हूँ कि पुलिस इसमें लिप्त है। पुलिस हालांकि काम करने में देर कर सकता है, लेकिन लिप्त होता नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस का सपोर्ट ना होता तो अरेस्ट नहीं होगी, है ना। रेस्क्यू करने के लिए भी पुलिस की सपोर्ट चाहिए, है ना। तो ये राज्य और जिला देखकर होते हैं कि कौन पुलिस कितना मेहनत करता है, सहायता करते हैं। झारखंड पुलिस काफ़ी अच्छे काम करते हैं, यूपी पुलिस करते हैं, बंगाल पुलिस, सिक्किम पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, इवन कर्नाटक पुलिस। अगर हम उनको सहायता मांगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, मिसिंग केस है, उनको रेस्क्यू करना है, तत्काल वो लोग सहायता करने के लिए आगे चले आते हैं। सर कभी-कभी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन आता है कि आता है, गलत इन्फॉर्मेशन आते हैं, लेकिन उससे हमें नया सबक मिलता है। अच्छा। गलत इन्फॉर्मेशन इधर आते, काम इधर हो जाते हैं। तो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन किस नंबर से आया, वो कौन है, हम उनके ऊपर में चौकस करते हैं। वो क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सोर्स है, उनके पास में भी कहीं से फ़ोन आया है, जानकारी आया है, लेकिन कभी कभी गलत होता है। उसको कैसे टैकल करते हैं सर? छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं स्टेशन के एरिया से कोई बच्ची मिसिंग हो गए तो हम पुलिस की मदद से उनको ट्रैक करते हैं, लोकेशन। अगर बच्ची मिसिंग हो गए तो किस पर हमारे संदेह है, हम किस पर सस्पेक्ट करते हैं, उनकी फ़ोन की लोकेशन देखते हैं, उससे पता चलता है। क्या बात है सर। लेकिन सर ये आप कितना साल से कर रहे हैं लगभग सर? ये मैं 18-19 साल हो गए। तो आपको सर ये मतलब अचानक से करना शुरू कर देते थे या फिर कुछ ऐसा? ना, जीवन में मैं एक धर्मगुरु था। पहले धर्मगुरु होते थे तो एक बहन के साथ में मेरा जान पहचान हुआ था। उस बहन के बारे में मैंने अपना बीवी को भी सुनाया कि एक नया दोस्त है जो मुझे राखी बनवाना चाहते हैं, वो भैया मानना चाहते हैं, और उनका शादी में मुझे इनवाइट है, लेकिन शादी के बाद में वो लापता। 8 साल के बाद में उसको पूना में मिला, रेड लाइट में, जहाँ जिसमें पड़ोसी की धंधा होता है, वहाँ मिली वो लड़की। तो वो लड़की को मैंने भगा के लाया, बाद में वो उनका देहांत हो गए। तो वहाँ से मेरा काम करने का रवैया, तरीका बदल गया। तब से मैंने सोचा कि अब मैं जो काम करता था वो काम नहीं, मैं ये काम करूँगा, ये भी ईश्वर की काम है। सर तो ज़्यादा लड़कों का भी किया जाता है ट्रैफिकिंग क्या? बराबर, लड़कियों का भी होती है, लड़का का भी होती है, बच्चों का भी होती है, सबका होते हैं। तो लड़का को ट्रैफिकिंग करने में ज़्यादातर किस काम के लिए जाए? बॉन्डेड लेबर, बंधुआ बनाने के लिए। अच्छा। जहाँ जैसे पंजाब हो या हरियाणा, जहाँ बड़ा वो होते हैं, खेत होते हैं, लेकिन काम करने वाला लेबर होती नहीं है। तो वहाँ कुछ सब ऐसा बुरा आदमी होता नहीं है, लेकिन कुछ लेबर को खरीद जाता है, उनको घर बेचता नहीं है, तलब नहीं देते हैं, ज़बरदस्त बंद करके रखवा देते हैं, ईंट भट्टा में रख देते हैं, बड़े बड़े कारखाना में रख देते हैं। ओहो। और सर ये जो है लड़कियों को सर ज़्यादातर किस काम मतलब उनको फ्रेश ट्रेड बोलते हैं, ये यौन धंधा, हाँ। उसमें लगा देते हैं। कभी कभी उनका बालों का तस्कर किया जाता है, बिक्री होते हैं ना बाल। अच्छा। लीवर, किडनी, ब्लड, तो ये हर बॉडी का एक एक पार्ट काम में आते हैं। और कुछ रेयर ब्लड होते हैं, उस रेयर ब्लड के लिए भी डिमांड है मार्केट में। रेयर ब्लड किसकी है, वो ट्रैफिक हो सकते हैं, किडनैप हो सकते हैं, और किडनैप ड्रग्स के लिए कर सकते हैं। उनके पास में पैसा नहीं होता तो किसी को बेच देते हैं और ड्रग्स खरीद के खाते हैं। अच्छा। ऐसा भी केस है। लड़कियों को ज़्यादातर मतलब लड़कियों को अर्गेन को नहीं, दोनों का ही अर्गेन काम आते हैं, लेकिन लड़कियों को किसी पर्पज के लिए बेचा जाता है तो लड़का की कुछ पर्पज है। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलता है, चाइल्ड लेबर बोलते हैं, उसमें मालिक को फ़ायदा होता है। 10 रुपये दे दो काम करेगा, लेकिन घर जाने को नहीं देगा। अगर आपको कहीं काम में दे दिया नौकरी, तो आपको कम से कम दिन का हाजिरी तो मिलना चाहिए। आप मांगेंगे ना, बच्चे के पास आपका मांगने का हक है, लेकिन बच्चे मांगेगा तो नहीं देगा उसको 20 रुपये देने से भी चुपचाप रहेगा, नहीं तो 2 थप्पड़ खाएगा। उसको बोलने के लिए, उसका अधिकार के लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं। सर कभी-कभी ये मतलब सक्सेसफुल ट्रैफिकिंग होने के बाद सर कोई ऐसा स्टोरी जिसमें कि आपने सक्सेसफुल किया हो और लड़की बहुत और वो लड़की को मतलब गलत जगह पे काम धंधा पे हाँ, ऐसा है। उनको जब वापस लाया गया, कभी कभी रोती हैं वो लोग, पुरानी याद आती हैं तो रोती हैं। कुछ लड़की है सुसाइड कर ली है, काफ़ी ऐसे है जो मैं दोबारा बताना नहीं चाहता हूँ। सक्सेस स्टोरी है मेरे पास, वो सक्सेस स्टोरी अगर मैं सुनाऊँ तो मैं प्रोमोट बन जाऊँगा, मेरा नाम हाईलाइट नहीं है। लेकिन मेन है वो बच्चे की खातिर में काम होना चाहिए, आना चाहिए, है ना, जागरूकता में आना चाहिए। इसलिए अगर सक्सेस स्टोरी मैं सुना दिया आपको या श्रोता वर्ग को, उनको सुनने में बहुत चुक चुक करेगी, उनको थोड़ा चिंता भी लगेगा, अच्छा भी होगा,
लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा या कुछ नहीं, फ़ायदा उस लड़की अवेयर को हो जाएंगे ना अवे कि अच्छा, कारण जो है कि जान जाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो लड़कियां भी है जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं समाज में, वो लोग भी कम से कम उसके सचेत हो लिए मैं जाएंगे ये सर। कहना चाहता हूँ कि अपना माँ-बाप को छोड़कर फ़ेसबुक, मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप की फ्रेंडशिप या कहीं बाहर का इंस्टाग्राम से होने वाला फ्रेंडशिप पर भरोसा ना ना करें। करें, वाह ये क्या बात सबसे डेंजर चीज़ है, इससे बिका जाएगा। है। बहुत अच्छा बात आप सर बता रहे हैं, और इसमें मतलब मैं भी खुद ही अंदर से डर चुका हूँ ये सब चीज़ सुनने के बाद, क्योंकि समाज में आज भी ये चीज़ हो रही है और हमारा स्वतंत्र बिल्कुल। भारत है। सर ये क्या विदेश में भी यहाँ से ले जाया जाता है सर? विदेश में कुछ-कुछ देश में फेक पासपोर्ट और गुड जॉब के नाम में लेके जाता है गल्फ कंट्री में, अच्छा, लेकिन वहाँ पे क्या करने के लिए जाता है लेबर, सर? लेबर के लिए? मतलब उसमें लड़का लोग को ले जाता है? लड़का भी, लड़की भी, लेबर काम के लिए, डोमेस्टिक मेड। अच्छा, लेकिन हर लोग जो जाते हैं वो ट्रैफिकिंग नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपना मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, तो उन लोग का तो बात अलग है सर, अलग है। वो तो आ भी सकते हैं ना, क्योंकि अपना आ मर्ज़ी सकता से है, गए, बिल्कुल। घर आना-जाना, परिवार के साथ में बात करना, परिवार को क्या सर पैसे एक बेचता चीज़ मुझे जहाँ तक मालूम चलता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि गार्जियन खुद अपने बच्चे को बेच देते हैं। है ऐसा। ऐसा केस हमारे झारखंड में है, हमारे वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, असम में, छत्तीसगढ़ में ये केस आया है। सर वो क्यों बेच देते हैं सर? उनके पास में रोज़गार नहीं है, खान-पीन के नहीं है, अभाव है, अभाव के कारण से, नशा के कारण से हैं। एक बोतल दारू दे तो बच्चे दे देते हैं, क्या बात है सर, मतलब एक बोतल दारू में। इतना मतलब गलत है सर। वो मतलब आज तक सर कोई एक ऐसा मतलब जो कि आप मतलब खुद उसमें सर मतलब ये हो गया होगा कि सर इस जो जिसमें कुछ आपका मतलब क्रोध का लेवल नहीं होगा कि हाँ मतलब ये जो है हम इतना भी गुस्सा हो सकते हैं और उन गुस्सा लोग का सीमा नहीं होता तब, ऐसा घटना सामने में आने से, लेकिन क्या करें? उनका भी सर कभी मजबूरी है। जो ट्रैफिकिंग करने वाले जो रियल लोग हैं जो करवा रहे हैं उससे कभी आप मुठभेड़ सामना हुआ किए है, हैं सर? मुठभेड़ हुआ है, लेकिन उन लोग से झगड़ा करने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। कानून क्योंकि करेगा उनके रूट खिलाफ तो है, वही है सर। रूट बहुत है इनका, रूट वही है, उसका रूट भी बहुत है और उस रूट को हम ख़त्म करना है, तो पुलिस प्रशासन से भी ज़्यादा समाज को जागरूकता में आने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर समाज जागरूकता में है, तो एक बच्ची भी मिसिंग नहीं होगी। क्योंकि अभी भी बहुत जगह पे सर लगभग भारत में तो लगभग 1000 से प्लस आदमी डेली मिसिंग होती हैं, मिसिंग हो रहे हैं। हर राज्य से। हाँ, तो सर इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने ऐसा बताया और कभी मौका मिले सर झारखंड ज़रूर आइए और इसे विस्तृत चर्चा हम लोग बहुत करेंगे। अभी समय का थैंक यू। कुछ हम लोग के पाबंदी है, इसीलिए सर। लेकिन सर मैं इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और कभी भी आप लोग को अगर ऐसा लगे कि हाँ, हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूर। हमेशा सर याद कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर, आप लोग को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, औरों लोग को भी जागरूक बनाएँ और ऐसी विषय पे कम से कम अपना स्टैंड ज़रूर रखें और इस ऐसी समाचार, ऐसी बातों को, ऐसी विचारों को, ऐसी तथ्यों को हमारे समाज में हर किसी के पास पहुंचना चाहिए। और सब वीडियोज़ आप देखें, शेयर ना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे ज़रूर साझा करें और हर लोगों तक पहुँचाएँ इसे। धन्यवाद सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग